दुबई टाउन रावलपिंडी के मकीनों का साफ पानी मैसर न होने पर एहतजाजी मुजाहरा। अहले इलाका का कहना है साफ पानी खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। साफ पानी की अदम फ्राहमी पर दुबई टाउन के रिहायशी घरों से बाहर निकल आए और एहतजाजी मुजाहरा किया। मकीनों ने कहा कि इलाके में साफ पानी की शदीद किल्लत का सामना है। घरेलू नलकों में सीवरेज मिला पानी आता है। सीवरेज मिला पानी इस्तेमाल करने के बायस बच्चे और बुजुर्ग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। एहलिया ने दुबई टाउन मुतालबा करते हैं हुकूमत वक्त से कि हमें साफ़ पानी दिया जाए। साफ़ पानी पीना लोगों का बुनियादी हक है। अभी हमारे यहाँ आप देखें कि ये रायविंड रोड का एरिया है और रायविंड में लेवल जो पानी का है वो ऊंचाई पे है। जो ये ड्रेन्स हैं फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी जो जहाँ से बह के जा रहा है उससे हमारा पानी थोड़ा सा गहरा है, वो सारा पानी हमारी तरफ आता है और लोग वही गंदा पानी पीने की वजह से हेपाटाइटिस जैसी मूजी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। पानी पी रहे हैं, साफ पानी नहीं सानू मिल रहा। ठीक है, मुल लैके असी पानी किन्ना को असी पी सकते हैं। अपने बच्चों को बीमार कर लिया, इन्नियां बीमारियां चल रही हैं। ठीक है ना, लिहाजा सानू साफ पानी दिता जाए कि चलो असी बीमारियों से बच सकें। मोहल्ला मखदूमाबाद इस्माइल नगर का इलाका बदतरीन सीवरेज मसाइल का शिकार। शहरी परेशान, कहते हैं कि मसाइल हल नहीं किए जा रहे। मखदूमाबाद इस्माइल नगर यूसी 228 का इलाका और वासा इंतजामिया की गफलत के बायस बदतरीन सीवरेज मसाइल का शिकार है। घरों के बाहर जमा सीवरेज के गंदे पानी के बायस इलाका मकीनों के मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह गए हैं। मकीनों का कहना है गंदगी और ताफुन के बायस सांस लेना भी मुहाल है। लोग घरों से बावजू होकर मस्जिद तक नहीं जा सकते। बच्चे और बुजुर्ग घरों में महसूर हो चुके हैं। वासा इंतजामिया से मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद मसाइल हल नहीं हो रहे। हो गया गटर बंद हो जाते हैं। अगर उन्होंने बुलाने टीम आती वो चेक करती वो कहते कि पैप टुटा है इतों तो वो पैप टुटा है तो वो मुकम्मल मरम्मत नहीं करते। तो बार बार कंप्लेन करने अज आने कल आने रोजाना पासे टरका देंगे आन के काम। खान कॉलोनी के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। ओपन सीवरेज निज़ाम और तबाहल गलियों ने इलाका मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। शहरी कहते हैं मसाइल हल नहीं किए जा रहे। शहरियों का कहना है कि ओपन सीवरेज निज़ाम, साफ पानी की किल्लत और तबाहल गलियों के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासर हैं। मुंतखब नुमाइंदे साफ पानी, सीवरेज निज़ाम और सड़कों की तामीर के वादे पर वोट ले गए मगर दोबारा पलट कर नहीं आए। शहरियों ने इंतजामी इदारों की गफलत का भी शिकवा किया। कहा कि मुतल्लिका इंतजामी इदारे शिकायत के बावजूद मसाइल हल करने में नाकाम हैं। आला हुकाम नोटिस लेकर बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाए। कुछ ठीक हो गया है, नहीं तो ये जब से ये नाला बना है ना, खुला है, तो ये ठीक होने तो ये रोड पानी का ही भरा रहता था 24 घंटे। और गंदगी गंदगी, अगर आगे आप जाके देखें पूरा इस इलाके को देखें जाके आपको यही हालत मिलेगी। कोई सुनने वाला ही नहीं है, क्या कह सकते हैं। आते हैं बस। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर में मनशियात सप्लाई करने वाले मनशियात फिरोश गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान किश्वर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान किश्वर कहते हैं कि मुल्ज़मान चॉकलेट के जरिए मुख्तलिफ किस्म की मनशियात की स्मगलिंग करते थे। डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान किश्वर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि शहर में मनशियात सप्लाई करने वाले मनशियात फरोश गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। करोड़ों रुपए मालिक की मनशियात कब्जे में ले ली गई हैं। मनशियात सेल नॉर्थ ने खुफिया ऑपरेशन पर बदनाम ज़माना जॉर्डन गैंग गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्ज़मान में मोहम्मद अली अजीज़, मोहम्मद नदीम, समीना इफ्तिखार, फातिमा ज़हरा और सना शामिल हैं। गैंग के सरगना उर्दन का असल नाम मोहम्मद अयूब है। इसके हमने 5 मेंबर्स अरेस्ट किए हैं, जिसमें मोहम्मद अली है, उज़ैर है, नदीम वल्द शौकत है, समीना इफ्तिखार है, फातिमा ज़हरा है। ये सारे मेंबर्स हमने अरेस्ट किए, जिसमें इसकी फैमिली सारी इन्वॉल्व है। 2 इसके भाई हैं। जॉर्डन इस वक्त जो है वो थाईलैंड में है। अगस्त से ये पाकिस्तान में नहीं आया। उसकी हम आपसे पिक्चर और डिटेल हम शेयर कर लेते हैं। उसको हम इंशाल्लाह एक्स्ट्राडाइट करा के उसको भी अरेस्ट करेंगे। 3 इसके घर हैं जो आप यूल बी वेरी सरप्राइज्ड के ये देखें आप के फेज 6 के अंदर इन पॉश घरों के अंदर ये जो है वो सप्लाई पड़ी हुई है। ये आप देखिएगा इनके के किस तरह का लिविंग स्टाइल है। 9 इनके गनमैन थे जो साथ में इनके ऑपरेट कर रहे हैं और जो हाई एंड लग्जरी गाड़ियां हैं वो उनमें ये मूव करते थे, जिसमें ZX लैंड क्रूज़र इस तरह की गाड़ियों में ये मूव करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये दिस टीम हैज़ डन ब्रिलियंट जॉब और एक
آپ چھوٹے سے دیکھیں کہ وہ ایسا کریکٹر جس کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہے, کبھی کوئی ملا نہیں ہے. ایون ڈرگ کے اپنے جو ڈیلر اور وینڈرز ہیں ان کو بھی صرف اس کا نام جارڈن ہی پتہ ہے. اس کا اصل نام ایوب ولد افتخار ہے, اور یہ اس وقت تھائی لینڈ میں ہے. اس کے جو بھائی ہیں وہ بھی اس میں بزنس میں تھے, ان کو بھی ہم نے اریسٹ کر لیا ہے اور ان سے ہیوج ریکوریز کی ہیں, جو کہ 20 کروڑ سے اوپر کی ریکوریز ہیں, جس کو نہ 12 سال سے کسی نے دیکھا ہوا تھا, نہ کسی ایون جو ڈرگ کارٹلز جو آپریٹ کر رہے ہیں لاہور کے اندر, وہ جو ڈرگس وغیرہ پرچیز کرتے تھے, نارکوٹکس پرچیز کرتے تھے, تو وہ انہوں نے بھی کبھی ملاقات نہیں کی تھی جارڈن کے ساتھ, نہ انہوں نے اس کی شکل دیکھی تھی. تو یہ 12 سال سے یہ ایک قسم کا چیلنج تھا لاہور کے لیے بھی, پنجاب کے لیے بھی. الحمدللہ اس میں انٹیلیجنس آپریشن کیا گیا ایک بڑا انٹیلیجنٹلی اور کلینڈسٹائن فیشن کے ساتھ. کمشنر لاہور زید بن مقصود کا لاہور میں جاری مختلف میگا ترقیاتی منصوبوں کا دورہ. کمشنر لاہور زید بن مقصود نے راوی برج توسیع منصوبے, کنٹرول ایکسیس کوریڈور بند روڈ کا معائنہ کیا. ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق ہمراہ موجود تھے. چیف انجینئرز ایل ڈی اے نے جاری منصوبوں پر بریفنگ دی. راوی برج توسیع منصوبہ مکمل ہونے سے شہر کے اہم داخلی اور خارجی راستے پر شہریوں کو بڑا ریلیف ملے گا. راوی برج منصوبے پر دریا کے بہاؤ کو موڑنا بڑا چیلنج تھا. ٹیمیں 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں. منصوبے کی 96 میں سے 91 گریڈرز مکمل, جبکہ آخری 7 پائلوں پر کام جاری ہے. بعد ازاں کمشنر نے ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کے ہمراہ بند روڈ منصوبے کے دونوں پیکیجز کا بھی دورہ کیا. بند روڈ منصوبے کے پیکیج 2 پر کام جاری ہے. منصوبے پر کام کے ساتھ ساتھ ٹریفک کی روانی بھی جاری ہے. اس موقع پر ایل ڈی اے, نیسپاک اور متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے. سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید سے ڈی جی پیلڈا کیپٹن ریٹائرڈ اکرام الحق کی ملاقات. ڈی جی پیلڈا نے ایس ایم بی آر کو جاری پروجیکٹس پر بریفنگ دی. نبیل جاوید سے ڈی جی پیلڈا کیپٹن ریٹائرڈ اکرام الحق نے ملاقات کی. سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کو ڈی جی پیلڈا نے جاری پروجیکٹس پر بریفنگ دی. ایس ایم بی آر نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجیحی منصوبوں پر خصوصی توجہ دی جائے. شہریوں کو پراپرٹی ٹرانسفر کے منصوبے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. مہمانہ امور میں غیر ضروری تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی. ای رجسٹریشن, موسجات کے ڈیجیٹل مارکنگ, ماڈل ای رجسٹریشن سینٹرز کا قیام ترجیحات میں شامل ہے. اب آپ کو بتائیں کہ چیف انفارمیشن کمشنر پنجاب محبوب قادر شاہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب ایل سی سی آئی تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب کا مزید احوال جان لیتے ہیں شہزاد خان سے. جی شہزاد, آگاہ کیجیے. معلومات کے حق کو محفوظ اور مضبوط بنانے میں پنجاب انفارمیشن کمیشن کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے, اور پنجاب انفارمیشن کمشنر کو آج فیئر ویل دینے کے حوالے سے لاہور چیمبر میں ایک اہم تقریب کا اہتمام کیا گیا. اور اس تقریب کے روح رواں حسیب اللہ خان تھے, جو سینکڑوں وکلا کے استاد بھی ہیں اور اس حوالے سے بہت متحرک بھی رہے ہیں. حسیب بھائی, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. بتائیے گا سر, آج کے ایونٹ کا کیا مقصد تھا؟ دیکھیے جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 6 سال محبوب قادر شاہ صاحب نے ایز اے چیف کمشنر انفارمیشن کمیشن گزارے, اور بہترین ان کا ٹینیور تھا, اور 10 مئی کو وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں. تو ہم نے کہا ان کا آخری جو فنکشن ہے جو ہم ارینج کریں, ان کو یہاں بلائیں, اور ان کے جو قریبی ساتھی تھے, تمام جو ججز ہیں آنریبل, اور ساتھ ساتھ ہمارے بیوروکریٹس ہیں, اور جن محکموں نے ان کے ساتھ کام کیا ایز اے پی او, وہ تمام محکمہ جات, اس وکلا, جرنلسٹ, اور بہت بڑی تعداد لوگوں کی یہاں موجود تھی. بالکل جی, اس حوالے سے حسیب اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ پنجاب انفارمیشن کمشنر کا گزشتہ 6 سالوں میں بہت اہم اور پازیٹیو کردار رہا ہے, اس لیے ان کو آج فیئر ویل جو ہے وہ دیا گیا تاکہ ان کے اس پورے ٹینیور کو میموریبل جو ہے وہ بنایا جا سکے. اس تقریب کے اختتام پر مختلف شخصیات میں گولڈ میڈل بھی تقسیم کیے گئے. وسیم شہزاد, اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے کپتان بابر اعظم کی ملاقات میں آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف سیریز پر تبادلہ خیال کیا گیا. ورلڈ کپ کے حوالے سے بھی مختلف امور پر بات چیت کی گئی. جی بالکل, ورلڈ کپ کے حوالے سے بھی مختلف امور پر بات چیت کی گئی ہے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے کپتان بابر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف سیریز پر تبادلہ خیال کیا گیا. ورلڈ کپ کے حوالے سے بھی مختلف امور پر بات چیت کی گئی ہے. آپ کو آگاہ کرائیں کہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے کپتان بابر اعظم
आज़म की मुलाकात हुई है। मुलाकात में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज पर तबादला ख्याल किया गया है। आगे बढ़ते हुए बताएं कि अलहमरा आर्ट सेंटर में अजोका थिएटर कंपनी का 5 रोज़ा ड्रामा फेस्टिवल अजोका थिएटर कंपनी के 40 साल मुकम्मल होने पर किया गया है। आखिरी रोज़ अजोका के ड्रामा दारा की नुमाइश जारी है। अलहमरा आर्ट सेंटर में अजोका थिएटर कंपनी का 5 रोज़ा ड्रामा फेस्टिवल अजोका थिएटर कंपनी के 40 साल मुकम्मल होने पर किया गया है। अलहमरा आर्ट सेंटर में अजोका थिएटर कंपनी का 5 रोज़ा ड्रामा फेस्टिवल अजोका थिएटर कंपनी के 40 साल मुकम्मल होने पर किया गया। ब्रिटिश काउंसिल और यूनिसेफ के वक्त का सोशल वेलफेयर और बैतुल माल के दफ्तर का दौरा, सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट से मुलाकात की। बरतानवी हाई कमीशन लाहौर ऑफिस की हेड क्लारा स्ट्रैंड हुज ने वक्त की क़यादत की। इस मौके पर सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर की जानिब से शराकत दारों के साथ सोशल वेलफेयर के मुतादिद मनसूबों में मुमकिन ताउन पर ओरिएंटेशन दी गई। सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब का फोकस कावानीन बनाने के बाद उनके इतलाक़ पर है। कावानीन पर सख्ती से अमल दरामद वक्त की अहम ज़रूरत है। बेसहारा और नादार खातीन और बच्चों की बहाली के ब्रिटिश काउंसिल के प्रोग्राम आवाज़ की मदद से बेवसीला खातीन और बच्चों का सहारा बनेंगे। इजलास के इख्तिताम पर सूबाई वज़ीर ने क्लारा को शील्ड भी पेश की। दायरा इल्म और अदब के ज़रिए एहतमाम नातिया मजमुआ पर मबनी शफात की तकरीब रोनुमाई। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात और या मकबूल जान, लियाकत बलोच और फरीद अहमद पराचा समेत अहम समाजी शख्सियात ने खसूसी शिरकत की। फ्लैटीज होटल में दायरा इल्म और अदब के ज़ेर एहतमाम नातिया कलाम की किताब शफात की तकरीब रोनुमाई का एहतमाम किया गया। किताब मुमताज़ माहिर तालीम और शायर मोहम्मद जैगम मोगीरा ने लिखी। तकरीब में सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। लियाकत बलोच, फरीद पराचा और या मकबूल जान ने शिरकत की। इस मौके पर अब्बास ताबिश, हमाद न्याजी, अमीरुल अजीम, अख्तर अब्बास, प्रोफेसर औरंगजेब न्याजी, ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद, जावेद कसूरी और डॉक्टर नजीब कमाल भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था कि मज़हब को निसाब में ऐसे शामिल किया जा रहा है कि तुलबा इससे मुस्तफ़ीद होंगे। छतरी का इस्तेमाल गर्मी की शिद्दत में 6 से 10 डिग्री कमी ले आता है। चेहरे और सर को धूप से बचाने के लिए छतरी की मांग में इजाफा होने लगा। मई का महीना शुरू होते ही जहां सूरज की तपिश बढ़ने लगी, वहीं चेहरे और सर को धूप से बचाने के लिए छतरी की मांग में इजाफा होने लगा। मांग में इजाफे के पेश नजर जगह जगह छतरियों के स्टॉल सजने लगे। दुकानदारों का कहना है कि बड़ी और छोटी छतरियां मुख्तलिफ कीमतों में मौजूद हैं। लोगों की अक्सरियत की ख्वाहिश होती है कि वो फैशन में जिद्दत के साथ साथ तमाम अशिया का इस्तेमाल भी वैसे ही करें। यही वजह है कि स्टाइलिश किस्म की छतरियां बड़ी मिकदार में फरोख्त होती हैं। छोटा बच्चों का तो 350 रुपये का भी मिलता है, बड़ों का 450, 500, 700 का भी मिलता है। वो तो फिर छतरी के बात होते हैं ना, कपड़े का बात होते हैं। रंग बरंग छतरी वगैरह ये ज़्यादा चलते हैं धूप में। आपने हिफाजत के लिए सही है, धूप ज़्यादा होते हैं, गर्मी होते हैं, तो इसके लिए आपने हिफाजत के लिए सही होता है। छतरी का इस्तेमाल गर्मी की शिद्दत में 6 से 10 डिग्री कमी ले आता है, जिसके पेश नज़र शहर और गिरदोनवा में शहरी छतरी खरीदने में मसरूफ नजर आते हैं। गर्मियों में जैसे सबको पता है कि अपने चेहरे को ढकना भी ज़रूरी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों से बचना ज़रूरी है जो कि हमारी स्किन को भी डैमेज करते हैं, और उसके लिए बेहतरीन है कि हम लोग अम्ब्रेला का यूज़ करें। छतरी बहुत ज़रूरी है, हमें गर्मी से भी बचाती है और फिर मशरूबात भी साथ साथ चलते हैं। शहरियों का कहना है कि गर्मी से बचने का सस्ता और मुनासिब हल छतरी है। इसको सारा दिन काम के दौरान साथ रखना भी आसान है। कैमरामैन जमील के हमरा अक्सर सजाद, सिटी 42।